रामनगरी अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट भूमि अधिग्रहण को लेकर उचित मुआवजे की मांग को लेकर किसानों के साथ समाजवादी पार्टी पूर्व मंत्री पवन पांडे के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में हाथों में तख्ती लेकर सरकार विरोधी नारे लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे। वहीं भारी पुलिस बल तैनात होने के बाद भी समाजवादी कार्यकर्ता आगे बढ़ते रहे। पुलिस बल ने काफी मशक्कत के बाद इन सभी को रोका। वहीं भारी बारिश होने के बाद भी समाजवादी पीछे नहीं हटे। अपनी मांगों के संदर्भ में सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों से वार्ता करते हुए पूर्व मंत्री पवन पांडे ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि माझा, बरहेटा और धर्मपुर गांव के किसानों को भूमि अधिग्रहित होने पर उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। साथ ही किसानों के हक के लिए वे आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। वहीं धर्मपुरा और माझा बरहेटा में किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की गई है। भूमि अधिग्रहण का दबाव बनाए जाने पर इच्छा मृत्यु की किसान मांग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। लोगों पर इस तरह का दबाव न डालें, साथ ही अन्यथा वे लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। साथ ही उप जिलाधिकारी ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज करने की धमकियां देते हैं। वहीं इस धरने में मुख्य रूप से पूर्व मंत्री पवन पांडे, जिलाध्यक्ष गंगा सिंह यादव, महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे। के किसानों को योगी सरकार जमीन का उचित मुआवजा नहीं दे रही है। माझा बरहेटा में जहां पर मूर्ति वहां भी किसानों की बात ऐसे नहीं सुनी जा रही है। समाजवादी पार्टी ये मांग करती है, आप मूर्ति लगाइए, मूर्ति का स्वागत है। आप एयरपोर्ट बनाइए, एयरपोर्ट का स्वागत है। लेकिन किसानों के ऊपर जुल्म अत्याचार करके हम आपके एयरपोर्ट का स्वागत नहीं करते। आप किसानों की जमीन का उचित मुआवजा दीजिए, अन्नदाता को उनका अधिकार दीजिए। जब तक आप अन्नदाता को, धरती के देवता किसानों को इनकी जमीन का उचित मुआवजा नहीं देंगे, हम इन किसानों के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आप इनको उचित मुआवजा दीजिए, उसके बाद जमीन का अधिग्रहण करिए, एयरपोर्ट बनाइए, आपका स्वागत है। माझा बरहेटा में किसानों को जमीन का मुआवजा दीजिए, उनकी बातों को सुनिए, उनका हक और अधिकार उनको दीजिए। उसके बाद आप जितनी बड़ी मूर्ति लगाना चाहते हैं उससे 2 गुना बड़ी लगाइए, स्वागत है। हम किसी धर्म के, किसी देवी देवता के विरोधी नहीं है। लेकिन किसान अगर ये कहे कि हमें सरकार आत्महत्या की अनुमति दे, अगर किसान ये कहे कि योगी जी हमको इच्छा मृत्यु की इजाजत दें, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का, इस प्रदेश का नहीं हो सकता। हमारी मांग है, योगी जी, मोदी जी, किसानों को सही मुआवजा दीजिए, किसानों के हक और अधिकार की बात को सुनिए, उसके बाद विकास करिए। क्योंकि किसी की लाश पर, किसी के खून पर आपका विकास शोभा नहीं देता। वैसे आपका इतिहास दंगों का रहा है, आपका इतिहास हमेशा लड़ाने का रहा है, आपका इतिहास कत्लेआम का रहा है। लेकिन आप सरकार में हैं तो हम मांग करते हैं, किसानों को, मजदूरों को, गरीब लोगों को उनका हक, अधिकार, मुआवजा दीजिए, वरना सड़कों पर आंदोलन करने के लिए हम सारे किसान मजबूर होंगे। और आज देख लीजिए, इतनी भयंकर बारिश में भी सैकड़ों की संख्या में किसान भीगते हुए आंदोलन किए हैं, प्रदर्शन किए हैं। आप उनकी पीड़ा समझिए। और लोकतंत्र का जो मजबूत स्तंभ मीडिया है, हम उससे भी निवेदन कर रहे हैं, किसानों के हक अधिकार को उठाइए। धर्मपुर और माझा बरहेटा के किसानों की जो स्थिति है, आप सोच नहीं सकते। रात में नींद नहीं आती कि कल हमारे साथ क्या होगा। अधिकारी जाकर धमकाते हैं। एक कम पढ़ी लिखी एसडीएम गांव के लोगों को हमारा बोलकर मुकदमा दर्ज करने की बात करती है। एसडीएम साहब, तुम्हारी जैसे एसडीएम को हमने सरकार में सैल्यूट मारते देखा। अपनी मर्यादा मत नागो, वरना सरकार बनने पर। TV1 इंडिया न्यूज के लिए सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट, अयोध्या। अयोध्या जनपद में मां शांति सेवा फाउंडेशन द्वारा शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर बेनीगंज कार्यालय पर शिक्षक सम्मान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर परेश पांडे, मुख्य नियंता साकेत महाविद्यालय का कार्यक्रम आयोजक बसंत राम ने आए हुए सभी अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया। इसी कड़ी में शिक्षक सम्मान पर 8 लोगों को आदर्श शिक्षक सम्मान से नवाजा गया। प्राइमरी, इंटर कॉलेज, महाविद्यालय एवं मेडिकल से 8 शिक्षकों को आदर्श शिक्षक अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं सम्मान पाने वाले शिक्षक राम मनोज शरण, प्रधानाध्यापक विनीत सिंह, सहायक अध्यापक विनीता कुशवाहा, सहायक अध्यापक राम सरकार, सहायक अध्यापक जयशंकर त्रिपाठी, प्रवक्ता अजय कुमार मौर्य,
प्रवक्ता डॉक्टर संतोष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप कुमार, प्रवक्ता होम्योपैथ एवं संस्था सदस्य विनय प्रकाश मौर्य, सहायक अध्यापक डॉक्टर परेश पांडे, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शशि कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर परेश पांडे ने सम्मानित शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा, जो संस्था एक दूसरे का सम्मान करे, आदर करे, वो बधाई के पात्र हैं। वहीं विद्यार्थियों शिक्षा को एक सम्मान देना चाहिए। संस्था के संस्थापक बसंत राम ने सभी की मंगल कामना करते हुए कहा कि विद्यार्थियों के लिए गुरु माँ के समान होते हैं, गुरु से बढ़कर कोई मित्र नहीं। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शशि कुमार ने फाउंडेशन के अच्छे विचार और सराहनीय कार्य को सराहना करते हुए सभी को बधाई दी। शिक्षक दिवस है और आज को सम्मान किया गया, इसमें क्या कहना आपका है? शिक्षक दिवस महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, सभी पूरे देशवासियों को और अपने फैजाबाद के जनपद को मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ और बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि शिक्षक दिवस बहुत बहुत उनको मुबारक हो, क्योंकि शिक्षक दिवस का हमें कर्तव्य पूरा करना है। हर व्यक्ति अपने आप में एक शिक्षक है। अगर मैं किसी की मदद करती हूँ या किसी की सहायता करती हूँ या किसी के जीवन में हम प्रोग्रेस करते हैं तो हम हर व्यक्ति अपने आप में शिक्षक है। मैं ये चाहूँगी कि जागरूक नागरिक अपने जीवन में हमेशा शिक्षक की भूमिका निभाए और अपने जीवन में शिक्षक की भूमिका निभाते हुए और लोगों की मदद करता रहे। क्या नाम क्या है? नाम क्या है? मैं अभिनीता कुशवाहा। इस तरह का यहाँ सम्मान किया, कितने शिक्षकों को यहाँ सम्मान किया? आज माँ शांति सेवा फाउंडेशन के तत्वाधान में 8 टीचरों का जो शिक्षकों का सम्मान समारोह किया गया। इसमें सर्वप्रथम बताना चाहूँगा, प्राइमरी से लेकर के मेडिकल तक के सभी शिक्षकों का आज सम्मान किया गया है और सम्मान करते हुए हम लोग को इतना हर्ष हो रहा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। शिक्षक सम्मान का मोहताज नहीं है, लेकिन शिक्षक लोग हमारी संस्था में आए, हम उनको सम्मान किए, ये हम लोग को बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। हमारी संस्था और हम लोग उनका तहे दिल से स्वागत किए हैं, सम्मान दे करके, माल्यार्पण करके उनका सम्मान कर हम लोग गदगद हो गए। माँ शांति सेवा फाउंडेशन में आप जिस तरह से कार्य किया है, शिक्षकों को सम्मान किया है आपने, और यहाँ पर जैसे वैश्विक महामारी है, इसको देखते हुए क्या फॉलो किया आपने? वैश्विक महामारी देखते हुए हम लोगों ने सीमित लोगों को बुलाया। 15 से 20 लोग थे, इसमें 8 लोग केवल जिसको सम्मान किया गया वो लोग थे, 5-6 लोग केवल बाहर से थे, 2-3 हमारे मेंबर थे। सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए ये कार्यक्रम को रखा गया है। सभी का हाथ सैनिटाइजर कराया गया, पूरा जहाँ पे कार्यक्रम हुआ इसको सैनिटाइज कराया गया। सभी को वहाँ पे लोग बैठ करके सदस्य बैठ कर सभी को हाथ को सैनिटाइज कराया गया, तभी मास्क लगाकर तभी अंदर बैठने के अंदर। ये कार्यक्रम करके क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं संदेश देना चाहता हूँ जो हमारे शिक्षक हैं, जो आज जो छोटे परिवार से हैं, जो शिक्षा से विहीन हो रहे हैं, उनको अच्छी शिक्षा दे करके उनको कामयाब बनाए। जब शिक्षा होगी तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा युवा जागृत होगा, शिक्षा बनेगा, शिक्षा पा करके तभी आगे बढ़ सकेगा। वो उन लोगों को शिक्षित करना ही हम लोग का कर्तव्य है। इसी पर हमारा ध्येय था कि सभी शिक्षक किसी भी बच्चे के साथ 2 तरह के भेदभाव न करें, क्योंकि शिक्षक माता पिता के समान होता है, ईश्वर के समान होता है, गुरु होता है। गुरु का काम है सभी को आशीर्वाद देना, तो सभी बच्चों को एक समान शिक्षा देते हुए उनको TV1 इंडिया न्यूज के लिए सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट, अयोध्या। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, लेकिन यही धरती के भगवान अपनी मर्यादा भूलकर शराब के नशे में अपने ही सहकर्मियों को धमकाते हुए गालियां देते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, तो लोगों के मन में तरह तरह के सवाल खड़े होते हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहाँ पर एक CSC अधीक्षक ने अपने ही स्वास्थ्य कर्मी को शराब के नशे में धमकाया और फोन करके भद्दी भद्दी गालियां दी, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर में CSC अधीक्षक के पद पर तैनात डॉक्टर राजीव दीक्षित की, जो पिछले मई के महीने में सूरतगंज CSC में तैनात हुए थे। उसी दौरान सहकर्मी स्वास्थ्य कर्मी अंकित सिंह ने डॉक्टर राजीव दीक्षित के द्वारा अस्पताल परिसर में शराब पिए जाने का विरोध किया था, जिससे नाराज डॉक्टर राजीव दीक्षित ने फोन करके अंकित सिंह को धमकाते हुए भद्दी भद्दी गालियां दी, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वहीं पीड़ित अंकित सिंह ने CSC प्रभारी डॉक्टर राजीव दीक्षित की शिकायत मुख्य चिकित्सा अधिकारी से लेकर पुलिस तक की, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अपने विभागीय मामले को लेकर दबा के रखा गया,
जिससे पीड़ित की मां ने अपर मुख्य सचिव गृह से पूरे मामले को लेकर शिकायत की, तो जांच के उपरांत रामनगर पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए डॉक्टर राजीव दीक्षित पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। डॉक्टर राजीव दीक्षित वर्तमान समय में रामनगर सीएससी में चिकित्सा अधीक्षक के पद पर तैनात हैं। डॉक्टर राजीव दीक्षित अपने अभद्र व्यवहार व आचरण की वजह से पूर्व में भी कई मामलों में विवादित रहे हैं। क्या नाम है आपका? अंकित सिंह नाम है मेरा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सूरतगंज में BHW के पद पर तैनात है। क्या मामला है आपका? हमारा मामला ये है कि पूर्व में रहे अधीक्षक डॉक्टर राजीव दीक्षित CSC पे सूरतगंज आए और यहाँ पर उन्होंने दारू पिया। उसके बाद में हम अपना बाइक उठाए चले गए CSC से अपने घर की तरफ। रास्ते में पहुँचे तो इन्होंने अपने मोबाइल से फ़ोन किया और मुझे अभद्र भाषा गाली गलौज देने लगे। उसके बाद में हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी से शिकायत किए लिखित रूप में, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में मेरी माताजी ने अपर मुख्य सचिव गृह के पास शिकायत की, तो अपर मुख्य सचिव गृह फिर SP को जांच दिए और जांच करने के बाद SP साहब CO साहब को दिए और CO साहब फिर जांच करने के बाद में मुकदमा लिखा गया। TV1 इंडिया न्यूज के लिए संदीप तिवारी की रिपोर्ट, बाराबंकी। सिद्धार्थनगर जिले में अधिकारियों की मनमानी का आरोप। जोगिया ब्लॉक के अंतर्गत आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश इकाई की बैठक विकासखंड जोगिया में जिलाध्यक्ष व प्रदेश महामंत्री के नेतृत्व में संगठन बैठक की गई। बैठक में बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा 1000 रुपए बोरी के नाम से 1000 गैलेक्सी फंड के नाम पर और ब्रह्म कुमारी क्षेत्र मुख्य सेविका कार्यकर्त्री से कार्य उनसे न करवा अपने मन मुताबिक कार्य करवाया जाता है और उसी के देखभाल से बाल विकास कार्य परियोजना कार्यालय जोगिया का उन्हीं की देखरेख में चलाया जाता है और ये बाल विकास परियोजना अधिकारी विकास नहीं बनाएगा। साथ ही गोरखपुर से 1 या 2 बार आते हैं और केंद्र बंद के दौरान निरीक्षण करते हैं। साथ ही उनके नाम पर पैसा वसूली करते हैं। पैसा न देने पर सेवा समाप्त करने की धमकियां भी देते हैं और कार्यकर्ताओं से दुर्व्यवहार करते हैं और अपने परिचितों से कार्यकर्ती से वसूली करवाते हैं। सरकार द्वारा 62 साल की सेवा समाप्त करने की शासन आदेश जारी किए हैं। वहीं ऐसी स्थिति जो 62 साल के शासन देश जारी किए गए हैं तत्काल वापस किया जाए। उन्होंने कहा है कि वो बहनें आजीवन समाज की सेवा करते रहेंगे। बैठक का मेन लक्ष्य था तो जो हमारी बहनें 62 साल की उम्र पूरी कर चुकी हैं, शासन के द्वारा उन 62 साल उम्र पूरी करने वाली बहनों को सरकार ने बाहर निकाल दिया है। तो उसी का हम लोग ये उसी बिंदु पे चर्चा कर रहे थे और सभी लोगों से निवेदन कर रहे थे कि हम सरकार के खिलाफ खड़े हों, आवाज उठाएं, नहीं तो आज उनके साथ है कल हमारे साथ होगा। दूसरी बात, जो यहाँ बाल विकास परियोजना अधिकारी निर्भय सिंह जी यहाँ बैठे हैं, तो इन आंगनबाड़ियों के द्वारा बताया गया है कि प्रशासनिक का एक पैसा आता है 2000 रुपया, उसमें से 1000 रुपया उनसे मांगा जाता है और पोषाहार में 500 से 600 रुपया की वसूली उनके द्वारा करवाई जाती है। और उनकी एक चहेती आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है जो वो मुख्य सेविका का कार्य देखती है, क्योंकि एक मुख्य सेविका ऐसी है ब्रह्म कुमारी जो वो कोई कार्य कर नहीं सकती है, उसी का कार्य वो अतिरिक्त चार्ज दे करके उससे करवाते हैं और उसी के द्वारा वसूली करवाते हैं और आंगनबाड़ियों का शोषण करते हैं। जब आंगनबाड़ियां उसका विरोध करती हैं तो इनको धमकी देते हैं, सेवा समाप्त करने की धमकी देते हैं, नौकरी से बाहर निकालने की धमकी देते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूं कि यहाँ बैठे बाल विकास परियोजना अधिकारी का क्या यही काम होता है? ये आए हैं आंगनबाड़ियों का गाइडलाइन करने के लिए, आंगनबाड़ियों से विभाग का संचालन करवाने के लिए, कि आंगनबाड़ी का जो है शोषण करने के लिए इनको लगाया गया है। इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कोई जिम्मेदार अधिकारी को आपने इस चीज की सूचना दी? हम कई बार सूचना जो हमारी जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय हैं, हमने कम से कम 24 लेटर लिख के दिया, लेकिन 24 लेटर लिखने के बाद आज तक उस लेटरों पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। TV1 इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद इस्माइल की रिपोर्ट, सिद्धार्थनगर। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने अफीम तस्करों को गिरफ्तार करने में अहम सफलता हासिल। ये तस्कर बड़े ही शातिराना अंदाज में जूतों में छुपाकर अफीम की तस्करी करते थे। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से तस्करी को ले जा रहे अफीम बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों तस्करों को जेल भेज दिया है। कल देर रात थाना कटरा पुलिस को एक अंतर्राज्यीय मादक पदार्थों के तस्कर को गिरफ्तार कर उसके साथी के साथ गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 700 ग्राम अफीम बरामद करने में पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। इसमें मुख्य बात यह है कि जो तस्कर है बहुरन नाम है उसका, जो यहाँ से इसको पेडल करता था,
ये अपने जूतों में अफीम रख कर ले जाता था और पानीपत तक इसका सप्लाई है, पानीपत में इसकी खपत होती है। और जो अरविंद है मेन जो तस्कर है उसकी तरफ से ये दिया जाता था। अरविंद भी गिरफ्तार हो गया है और बहरन जो ये तस्कर है जो ले जाता था पानीपत तक वो भी अरेस्ट हो गया है। और इनसे बाकी तमाम चीज़ें और जो संगी साथी हैं उनके बारे में जानकारी की जा रही है और उसके अनुसार भी आगे कार्रवाई की। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट, शाहजहांपुर।